बहुत पहले मृत्युलोक में एक ब्राह्मण महिला रहती थी। वो हमेशा व्रत उपवास किया करती थी और एक बार वो लगातार 1 महीने तक उपवास करती रही। इससे वो शारीरिक रूप से काफी कमजोर हो गई। हालांकि वो बहुत बुद्धिमान थी, लेकिन उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों को अनाज का दान नहीं किया। भगवान विष्णु ने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत व पूजा से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है, इसको स्वर्गलोक में स्थान भी मिल जाएगा। लेकिन इसने कभी अन्नदान नहीं किया है, जिससे इसे स्वर्ग में अन्न व धन आदि नहीं मिलेगा। ये सब सोचने के बाद विष्णु भगवान मृत्युलोक पहुंचे और उस महिला से अन्न की भिक्षा मांगी। इस पर ब्राह्मणी ने कहा, हे बाबा, आप यहाँ क्यों आए हैं? विष्णु जी ने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। ये सुनकर महिला ने भगवान को एक मिट्टी का टुकड़ा दान में दे दिया। वो उस ढेले को लेकर वापस स्वर्ग लौट आए। कुछ समय बीता और वो ब्राह्मणी अपना शरीर छोड़ स्वर्ग आ गई। मिट्टी के ढेले के दान के कारण उसे उस जगह एक आम के पेड़ सहित घर मिला, लेकिन उस घर में और कोई भी वस्तु नहीं थी। वो घबराई हुई विष्णु भगवान के पास आई और बोली, हे प्रभु, मैंने अनेक उपवास किए हैं, आपकी पूजा अर्चना की है, लेकिन फिर भी मेरे घर में कुछ नहीं है। इसका क्या कारण है? विष्णु जी ने कहा, ब्राह्मणी, तुम अपने घर जाओ और जब देव स्त्रियां तुमसे मिलने आए तब तुम उनसे षटतिला एकादशी व्रत का महत्व और उसका विधान पूछना, और जब तक वो ना बताए तब तक द्वार नहीं खोलना। ये सुनकर महिला अपने घर गई और जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने के लिए कहने लगी, तब उसने कहा, अगर आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे षटतिला एकादशी व्रत की विधि व महत्व बताएं। तब उनमें से एक देव स्त्री ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इस उपवास के बारे में सब कुछ बताती हूँ, तुम बस ध्यान से सुनो। जब उस देव स्त्री ने षटतिला एकादशी के बारे में बता दिया, तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने देखा कि वो महिला स्वर्ग में आने के बाद भी मनुष्य जैसे ही है। उस ब्राह्मणी ने देव स्त्रियों के कहे अनुसार षटतिला एकादशी का उपवास किया और इसके प्रभाव से वो बहुत ही सुंदर हो गई। साथ ही उसका घर धन धान्य से भर गया। तो प्रिय भक्तों, ये व्रत करने से जहाँ हमारा शरीर पवित्र और निरोगी होता है, वहीं अन्न, तिल आदि का दान करने से हमारा घर धन धान्य से भरा रहता है। दोस्तों, सनातन धर्म में माघ मास में आने वाली षटतिला एकादशी को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आज हम इस वीडियो में इस एकादशी से जुड़े कुछ प्रश्नों के उत्तर जानेंगे, जैसे कि क्या है षटतिला एकादशी, क्यों करते हैं षटतिला एकादशी की पूजा, षटतिला एकादशी का क्या है महत्व। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि क्या है षटतिला एकादशी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। षटतिला एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। हमारी मान्यताएं कहती हैं कि यह तिथि मनुष्य को मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में स्थान दिलाने में सहायक होती है। इसलिए षटतिला एकादशी पर व्रत करने और भगवान विष्णु का ध्यान करने का बहुत महात्म्य माना गया है। आइए अब जानें कि षटतिला एकादशी की पूजा क्यों की जाती है। हिंदू माह माघ में आने वाली षटतिला एकादशी को धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार भूलवश किए गए पाप कर्मों का पश्चाताप करने के लिए षटतिला एकादशी का व्रत और पूजन करना चाहिए। इसके साथ ही वे लोग जो वर्ष भर किसी भी तरह का दान, पुण्य और पूजन करने में असमर्थ होते हैं, वे षटतिला एकादशी की पूजा करते हैं। आजीवन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए और मृत्यु के बाद विष्णु जी की शरण में जाने के लिए षटतिला एकादशी की विधिवत पूजा की जाती है। चलिए अब जानेंगे कि षटतिला एकादशी का महत्व क्या है। षटतिला एकादशी से जुड़ी पौराणिक कथा में नारद मुनि भगवान विष्णु से पूछते हैं कि पृथ्वी लोक पर रहने वाले मनुष्यों को नरक की यातना भोगने से बचाने का क्या उपाय है। तब भगवान विष्णु ने नारद जी को षटतिला एकादशी की महिमा कहकर सुनाई
कि जो मनुष्य सदा के लिए मेरी शरण में रहना चाहते हैं उनके लिए षटतिला एकादशी एक शुभ अवसर है। पद्म पुराण में भी वर्णन मिलता है कि षटतिला एकादशी पर किया गया दान, पूजा और व्रत का लाभ कन्यादान और स्वर्ण दान के बराबर पुण्य फलदायी होता है। हजारों वर्षों की तपस्या से जो फल प्राप्त होता है वही फल एकमात्र षटतिला एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। साथ ही अगर आप षटतिला एकादशी के दिन व्रत नहीं रख पा रहे हैं तब भी आप अपनी पूजा और दान में तिल का प्रयोग कर सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी पर भक्तों द्वारा किया गया तिल का दान और विभिन्न तरह से किया गया तिल का उपयोग बेहद महत्वपूर्ण होता है।